अपना टॉपिक चल रहा था 3 कॉलम कैश बुक, और 3 कॉलम कैश बुक का आज मैं आपको एक आगे का एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। इसमें ट्रांजैक्शन जो दे रखा है, पहला 1 अप्रैल को रोकड़ शेष 3000 रुपये। रोकड़ शेष होता है, डीआर साइड में दिखा देंगे, टू बैलेंस बीडी, और रोकड़ शेष था 3000 रुपये कैश बैलेंस में, और ये डेट थी आपके 2016 अप्रैल 1। इसके बाद में दे रखा है 1 अप्रैल को बैंक अधिविकर्ष। तो बैंक अधिविकर्ष का मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो वो बैंक अधिविकर्ष कहलाता है, तो वो बैंक का क्रेडिट शेष कहलाता है, क्रेडिट बैलेंस। तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? सीआर साइड में, बाई बैलेंस बीडी, यानी कि कैश तो डेबिट शेष है और बैंक का क्रेडिट शेष है। वही डेटा आपकी 2016 अप्रैल 1, और ये है अमाउंट है 10,000 रुपये। ठीक है, ये हम दिखा देंगे बैंक बैलेंस। इसके बाद में दे रखा है के को माल बेचा और चेक प्राप्त किया। के को माल बेचा और चेक प्राप्त किया। देखो, माल बेचा है और चेक प्राप्त किया है, तो इसके लिए मैंने बताया था चेक को हम क्या मानते हैं? कैश। इसका मतलब है कि माल बेचा है, इसका मतलब कैश हमने प्राप्त कर लिया, तो के का नाम नहीं आएगा। नकद माल बेचा जाता है तो व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है, तो हम एंट्री है वो क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। तो कैश को हमने डेबिट किया डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा? सेल्स का। ठीक है, और ये जो डेट है वो दे रखी है अप्रैल 6। अच्छा, ये जो माल बेचा है के को, ये हमने बेचा है 4000 का, तो कैश कॉलम में ट्रांजैक्शन क्या था? के को माल बेचा और चेक प्राप्त किया। ठीक है, उसकी एंट्री बता रहा हूँ। तो के को माल बेचा है, चेक को हमने कैश माना है, तो हम एंट्री क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। अमाउंट भी कैश में आएगा क्योंकि चेक व्यापार में ही है। इसके बाद में आगे दे रखा है कि के का चेक बैंक में जमा कराया। देखो, मैंने कॉन्ट्रा एंट्री की बताई थी। अगर किसी व्यक्ति से चेक आ जाता है और उस चेक को अगले दिन या बाद में बैंक में जमा कराते हैं तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि चेक को हमने पहले कैश मानकर दिखा दिया, अब वो बैंक में जमा कराएंगे, यानी कि बैंक में कैश जा रहा है। तो बैंक में कैश जा रहा है तो व्यापार से रोकड़ जा रही है, बैंक में जमा हो रहा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके अप्रैल 8। तो अप्रैल 8 को हमने चेक बैंक में जमा कराया, तो हम एंट्री क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। एंट्री है क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। तो बैंक को हमने डेबिट किया है डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा? कैश का। अप्रैल 8, तो बैंक कॉलम में, और चेक 4000 का था तो 4000 रुपये ये बैंक के डेबिट साइड में दिखा देंगे। और चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ वाला जो कॉलम है इसमें लिख देंगे सी, इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री है। अच्छा, फिर इसी एंट्री में कैश को हमने क्रेडिट किया है, तो कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, नाम आ जाएगा किसका? बैंक का, बाई बैंक अकाउंट अप्रैल 8। तो कैश कॉलम में आपके 4000 रुपये, और एलएफ वाला कॉलम है इसमें हम लिख देंगे सी, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, इस प्रकार से ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी इसकी। इसके बाद में दे रखा है आपके पाल से 4000 रुपये के पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए 3900 रुपये। पाल से 4000 रुपये के पूर्ण भुगतान में, देखो पाल से पैसे लेने थे 4000 और हमने प्राप्त कितने किए? 3900। तो इसका मतलब है 100 रुपये का हमने बट्टा दे दिया। 100 रुपये का बट्टा दे दिया तो कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, देने वाले को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू पाल। एंट्री क्या हो गई इसकी? कैश अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू पाल। तो कैश और डिस्काउंट को हमने डेबिट किया है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, नाम किसका आ जाएगा? पाल का। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है? 3900 कैश कॉलम में आ जाएगा, और डिस्काउंट में आपके कितना आ जाएगा? 100 रुपये। ठीक है, और इसकी जो डेट है वो दे रखी है अप्रैल 9। ठीक है, ये एंट्री इसकी हो जाएगी। अब देखो आगे, हमने पहले के को माल बेचा था, पहले ये 4000 रुपये का, और चेक प्राप्त किया था कैसे? लेकिन चूंकि चेक को हमने कैश माना था इसलिए कैश नाम से हमने एंट्री कर दी। अब आगे दे रखा है
कि 12 अप्रैल को जो के का चेक हमने बैंक में जमा कराया था, चेक हमने बैंक में जमा करा दिया था, कॉन्ट्रा एंट्री भी हो गई थी इसकी, अब वो चेक डिसऑनर हो गया। अब चेक डिसऑनर हो गया है तो पहले हमने जब चेक बैंक में जमा कराया था तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया था, लेकिन चेक डिसऑनर होने का मतलब है कि बैंक को पैसा नहीं मिला, बैंक का पैसा कम हो गया, तो बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जो देने वाला जो चेक व्यक्ति है, देने वाला कौन है, के को हम क्या कर देंगे, इसमें क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंट्री है वो क्या हो जाएगी, हाँ बैंक को तो क्रेडिट कर देंगे, इसको के को डेबिट कर देंगे, एंट्री हो जाएगी के अकाउंट डीआर टू बैंक। के का चेक डिसऑनर हो गया, के का चेक डिसऑनर हो गया तो हम एंट्री ये कर देंगे, के हमारा वापस देनदार हो गया। देनदारों के लिए मैंने बताया था जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है हमारे देनदार होते हैं। तो अब जब चेक डिसऑनर हो गया, वापस से हमारा देनदार हो गया, तो देनदारों को हम डेबिट करते हैं, डेटर्स को, तो के को हम डेबिट कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बैंक से पैसा कम हो गया है। अच्छा, चेक का अमाउंट कितना था, 4000 रुपये। तो अब देखो इसमें 2 लेजर है, तो इसमें बैंक को हमने क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, के का, बाई के अकाउंट। अच्छा, चेक का अमाउंट कितना था, 4000 रुपये, तो बैंक कॉलम में 4000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद में देखो आगे दे रखा है कैलाश को चेक दिया 2000 रुपये। देखो कैलाश को हमने चेक दिया, तो चेक देते ही हम तो ये मान लेते हैं कि हमने चेक से पेमेंट कर दिया है, तो उस चेक का पेमेंट है वो कौन करेगा, बैंक, और पाने वाला कौन है, कैलाश। कैलाश को चेक दिया तो चेक का पेमेंट बैंक करेगा, देने वाले को क्रेडिट कर देंगे, पाने वाले को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री कर देंगे कैलाश अकाउंट डीआर टू बैंक। तो हमने बैंक को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, कैलाश का। ठीक है, जनवरी ये अप्रैल 15। और इसमें क्या है, कैलाश को जो चेक दिया था वो हमने दिया था 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये बैंक कॉलम में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था एंट्री क्या की, कैलाश अकाउंट डीआर टू बैंक। चेक दे दिया तो हम तो ये मानते हैं कि हमने उसको पेमेंट कर दिया है, तो ये एंट्री हो जाएगी इसकी। इसके बाद में दे रखा आपके किराया चुकाया 2000 रुपये। देखो किराया चुकाया 2000 रुपये, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। तो कैश को हमने क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, रेंट का, अप्रैल 16। और हमने जो किराया चुकाया है वो 2000 रुपये का है, तो 2000 रुपये किस कॉलम में आएगा, कैश कॉलम में, क्योंकि चेक से पेमेंट नहीं किया है। अगर चेक से पेमेंट होता तो किस में आ जाता है, बैंक कॉलम में आ जाता है। तो किराया चुकाया, एंट्री हमने क्या की, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, कैश को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, रेंट का। ठीक है, ये हो गई इसकी। इसके बाद में देखो आपके बैंक में जमा कराए 2000 रुपये। अब देखो बैंक में जमा कराए तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, बैंक में जमा कराए तो एंट्री क्या करेंगे, पाने वाला कौन है, बैंक, तो बैंक को डेबिट कर देंगे। और व्यापार से क्या जा रहा है, कैश, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2000 रुपये से। ये एंट्री है बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि इसमें देखो डेबिट में बैंक और क्रेडिट में कैश है, दोनों में कैश और बैंक दोनों है, जिसमें एंट्री में कैश और बैंक दोनों आते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ठीक है, तो इसमें 22 अप्रैल को एंट्री है, तो बैंक को हमने डेबिट किया है, डेबिट साइड में, बैंक कॉलम में तो किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, कैश का, 22 अप्रैल। और तो बैंक कॉलम में अमाउंट कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ वाला जो कॉलम है इसमें हम लिख देंगे सी। इसके बाद में देखो कैश को हमने क्रेडिट किया है, तो कैश कॉलम में किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, बैंक का, बाई बैंक, डेट आपके 22 अप्रैल। और कैश कॉलम में 2000 रुपये। और कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ वाला जो कॉलम है इसमें लिख देंगे हम सी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी कॉन्ट्रा एंट्री जाएगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री मैंने बताई थी कि 3 परिस्थितियों में कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बैंक में रुपए जमा कराए,
बैंक से रुपए निकाले और किसी व्यक्ति का चेक आया और उसको बाद में बैंक में जमा कराया, तो इन 3 परिस्थितियों में कॉन्ट्रा एंट्री होती है। इसके बाद में देखा माल खरीदा और चेक दिया। देखो अब इसमें भी माल खरीदा है और चेक दिया है, तो माल खरीदा है तो परचेज को तो हम डेबिट कर देंगे, लेकिन उस माल का पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? चेक से। तो देने वाला कौन है? बैंक। तो हम एंट्री है वो क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक 4000 रुपये। ये है आपके 27 अप्रैल की। माल खरीदा और चेक दिया, चेक से भुगतान किया। तो माल खरीदा, परचेज को तो हम डेबिट करेंगे, चाहे चेक से पेमेंट करें, उधार खरीदे, चाहे नकद खरीदे, कैश पेमेंट करिए, चाहे चेक करें, चेक से करें। माल आ रहा है तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे, लेकिन चेक का पेमेंट बैंक कर रहा है तो देने वाले को क्रेडिट करो, बैंक को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक। तो देखो इस एंट्री में हमने बैंक को क्रेडिट किया है, तो बैंक के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे नाम किसका आ जाएगा? परचेज का। 27 अप्रैल बाई परचेज और अमाउंट इसका 4000 बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक का है तो बैंक कॉलम में अमाउंट है, उस बैंक कॉलम में ही आएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी एंट्री। अब देखो इसके आगे, बैंक से निकाले 1400 रुपए 28 अप्रैल को। बैंक से निकाले, देखो बैंक से निकाले और पैसा कहाँ आ रहा है? व्यापार में। कॉन्ट्रा एंट्री हो गई इसकी। एंट्री है वो क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डीआर टू बैंक। ये एंट्री हो गई। कैश और बैंक दोनों आगे। मैंने बताया जिससे एंट्री में कैश और बैंक दोनों आते हैं कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो अब देखो कॉन्ट्रा एंट्री, तो कैश को हमने डेबिट किया है, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? बैंक का। ठीक है, और डेट आपके है 28 अप्रैल। तो बैंक कॉलम में अमाउंट किस में आएगा? कैश कॉलम में। कैश को हमने डेबिट किया डेबिट साइड में, तो कैश कॉलम में लिखेंगे आपके 1400 रुपये। और कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ वाला जो कॉलम है इसमें हम लिख देंगे सी। अच्छा, इस एंट्री में देखो हमने बैंक को क्रेडिट किया है, तो बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में लिखेंगे नाम किसका आ जाएगा? कैश का। 28 अप्रैल और 1400 रुपये आपके बैंक कॉलम में। ठीक है, ये आपके एंट्री हो जाएगी। 30 अप्रैल को वेतन चुकाया 1000 रुपये। वेतन चुकाया तो हम एंट्री क्या कर देंगे? सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश। तो कैश को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? सैलरी का। 30 अप्रैल और सैलरी है 1000, तो कैश कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपये। ठीक है, ये इसका आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा है निजी खर्च के लिए बैंक से निकाले। देखो निजी खर्च के लिए बैंक से निकाले तो व्यापार में नहीं आ रहा है पैसा, पैसा कहाँ आ रहा है? घर में जा रहा है। तो हम डेबिट है वो किसको करेंगे? ड्राविंग्स को करेंगे, लेकिन देने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक को हम क्या कर देंगे? इसमें क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और इसका अमाउंट है वो कितना है? 1000 रुपये। ये एंट्री हो गई इसकी ड्राविंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक। एंट्री में हमने बैंक को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में नाम किसका आ जाएगा? ड्राविंग्स का। ठीक है, अमाउंट 1000 बैंक कॉलम में। ठीक है, ये आपके ट्रांजैक्शन है कंप्लीट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे? इनका टोटल लगा लेंगे। तो टोटल देख लो आपके कितना आ रहा है, इसका टोटल लगा लेंगे। डिस्काउंट का देखो, इसमें डिस्काउंट में इधर 100 रुपये है, 100 लगा लेंगे। इधर आपके डिस्काउंट में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। कैश का टोटल देखो, इसका कैश का डीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 12300 रुपये। ठीक है, और सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 9000। तो 9000 घटा देंगे तो 3300 बैलेंस बचा। तो 30 अप्रैल को इसमें लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी। कैश बैलेंस वो कितना बचा? 3300। ठीक है, और टोटल लगा देंगे आपके 12300। ये कैश का हो गया। अब बैंक का देखो, बैंक का डेबिट साइड का टोटल वो तो 6000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल वो आ रहा है 22400। क्रेडिट साइड का ज़्यादा क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट था, तो इसमें से घटा देंगे 6000,
तो 16,400 ये इधर आ जाएगा आपके बैलेंस 30 अप्रैल। तो इसमें लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, यानी कि बैंक का ये ओवरड्राफ्ट शेष रह गया 16,400। ठीक है, तो अब इसका टोटल लगा देंगे आपके 22,400 रुपये, और इसका भी टोटल आपके 22,400। ठीक है, ये आपके 3 कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो गई। तो एक बार इसको वापस से एक बार फिर से देख लें।